आप जो भी कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। इसको सबसे पहले समझना है ना, क्योंकि हम जो 63 जन्म विकारों में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसे आ जाता है कि हम सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। आज बाहर दुनिया में क्या है, मनुष्य सब कुछ दूसरे के लिए करता है, सोचता ऐसा है ना, ये सोच है। किसी को पूछो आप उठते क्यों हैं, तो कहेंगे वो बच्चों को स्कूल जाना है ना, वो युगल को ऑफिस जाना है ना, इसलिए उठते हैं, वरना क्या सोए रहते, वरना क्या उठते नहीं। लेकिन कारण जो है ना, वो हमेशा दूसरों को बनाते हैं। ऐसा समझते हैं हम सब कुछ किसी और के लिए कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मनुष्य आत्मा का नेचर ऐसा है कि जब वो समझती है कि मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, तो वो इनफ नहीं करती, है ना। तो मैं जब ज्ञान में आई थी नई, तो मुझे एक बात पता नहीं कहीं सुनी थी या चिंतन मनन में आई थी, मुझे याद नहीं, पर ये एक शब्द एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, कि आप सब कुछ करते अपने लिए हैं, लेकिन आप इस बात को समझ चुके हैं कि जो आप अपने लिए करेंगे उससे सबका कल्याण ऑटोमेटिक होगा, है ना। तो आप इसलिए नहीं करते कि मेरा हो किसी का ना हो, आपको समझ आ चुका है कि स्व कल्याण में विश्व कल्याण है, तो वो एनलाइटनमेंट का एस्पेक्ट है। लेकिन करते आप सब कुछ फिर भी अपने ही लिए। तो हम जब अमृत वेला उठते हैं तो हम ये ना सोचें हम बाबा को चार्ट भरने के लिए उठ रहे हैं, है ना, कि मेरे चार्ट में क्रॉस ना लगे। या मुरली सुनते हैं तो कई बार सोचते हैं अभी पॉइंट्स बताने क्लास में, इसलिए मुरली सुन रहे हैं। नहीं, अपने लिए। मैं अपने लिए मुरली सुनती हूँ, मैं अपने लिए योग करती हूँ। मुझे ये बात समझ में आई है कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरा कल्याण है। और जब आप ये एक शिफ्ट लाएंगे ना, तो हर चीज़ की शक्ति आपको अनुभव होने लगेगी। क्योंकि कई बार हमारे अंदर बहुत सारे 63 जन्मों के संस्कार हैं ना, उनमें से एक ये भी है, दूसरे के लिए करते हैं, या हिपोक्रेसी, है ना, कोई देखे कोई जाने उसके लिए, या अच्छा दिखने के लिए करना। नहीं, हम क्लास में आते हैं अपने लिए आते हैं, अपनी उन्नति के लिए आते हैं, सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। और कल बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही थी, वैसे तो हमेशा ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात वैसे टच करती है ना, तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते देही अभिमानी बनो। तो मैं विचार कर रही थी कि गृहस्थ व्यवहार में रहते देही अभिमानी बनना क्या होता है। तो दुनिया में जो गृहस्थ व्यवहार है, गृहस्थ व्यवहार का नियम है कि पहले काम, फिर संबंध, फिर आप, है ना। गृहस्थ व्यवहार में अगर आप पहले अपने को रखते हैं, पहले स्व कल्याण, पहले सेल्फ इंटरेस्ट, तो उसको अच्छा नहीं कहते दुनिया में, है ना। दुनिया में कहेंगे ये तो खाली इनको तो अपनी पड़ी रहती है ना। या सुबह भी आप उठ के चले आएंगे क्लास में तो कहेंगे इनको तो बस अपनी क्लास की और अपनी पड़ी रहती है। आप कहेंगे भाई मुझे प्रॉब्लम में था, मुझे आने से राहत मिल रही, हाँ तो बस आप राहत लो,
बाकी सबका तो कुछ है नहीं, है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में हमेशा हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले काम, वर्क, फिर रिलेशनशिप्स, फिर सेल्फ, है ना। ये हमारा ऑर्डर है, गृहस्थ व्यवहार का नियम है दुनिया में, है ना। लेकिन बाबा जब आते हैं तो बाबा जैसे हर चीज़ हमें समझाते हैं, तो ऐसे बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं, ये रावण ने तुम्हारा ये ऑर्डर चेंज किया है। एक्चुअली सेल्फ, फिर रिलेशनशिप्स, फिर वर्क, है ना। जब तक आप ही ठीक नहीं हैं तो क्या आप काम करेंगे और क्या आप संबंध निभाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पहले सोल कॉन्शियस बनो, कि शरीर को चलाने वाली, संबंध निभाने वाली, काम करने वाली कौन, मैं आत्मा। तो जब मैं सब कुछ करने वाली हूँ तो मुझे पहले अपना ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते देही अभिमानी बनना या सोल कॉन्शियस बनना। तो बाबा हमें बहुत सारे नियम समझाते, ये भी एक नियम है कि राइट ऑर्डर क्या है। राइट ऑर्डर है सेल्फ, देन रिलेशनशिप्स, देन वर्क, है ना। रिलेशनशिप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में अगर दुख की लेन देन है तो फिर आत्मा के अंदर शक्ति डिप्लीट होती रहती है ऑटोमेटिक, है ना। कोई आत्मा आपसे दुखी है या आप किसी के शब्दों को, किसी के व्यवहार को दुख के रूप में उठाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक वो आत्मा की सारे दिन शक्ति डिप्लीट होती रहती है। आप इस बात को समझते हैं। आप किसी पे क्रोध करते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो सारे दिन आपको खूब दुआएं दे रहा है ना। तो वो जो दे रहा है वो मिलती रहेगी। अब क्रोध तो आप एक बार करके आ गए, लेकिन सारे दिन वो आपको कुछ ना कुछ भेज रहा है, और वो जो भेज रहा है उससे आपकी शक्ति डिप्लीट होती रहेगी। इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि संबंधों में भी आत्म अभिमानी बन के, शांत चित्त बन के, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होकर हम चलें। भले ही हम अपनी मर्यादाओं पर चलते हैं, लेकिन मर्यादाओं में चलते हुए भी हम स्नेह स्वरूप रहें, है ना। कभी हम अपनी मर्यादा पर चलें तो वो भले हमें 10 बातें कहें, 10 उल्टी बातें भी कहें, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके मुख से कोई कड़वा शब्द नहीं निकलना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो 10 बातें कहेंगे तो भी वो आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे सकेंगे, लेकिन अगर आप एक कड़वा शब्द कहेंगे तो उस आधार से आप बहुत नेगेटिव एनर्जी खींचेंगे। इसीलिए हमें स्नेह स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप होकर संबंधों में चलना है। और जब कोई संबंध में हमारे साथ खिटखिट करता है तो हमें समझ जाना है कि इनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन देहाभिमान के बोल, क्रोध के बोल, या कोई भी और, है ना, असंतुष्टता के बोल या कर्म या विकारों के कर्म हमारे द्वारा नहीं होने चाहिए। तो और मैं ऐसा नहीं समझती या मेरा ऐसा अनुभव नहीं है कि अगर आपके द्वारा कोई उल्टा कर्म नहीं हो रहा तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, कभी नहीं होता। भले ही संकल्प भी नेगेटिव एनर्जी खींच सकते हैं। अगर आपके तरफ से कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ तो आपको कोई एनर्जी प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन अगर आप भी रिएक्शन में आकर कुछ कर रहे हैं तो फिर वो एनर्जी आपको प्रभावित करती है ना। तो इन बातों को हम थोड़ा समझेंगे कि किस प्रकार गृहस्थ व्यवहार में रहते देही अभिमानी रहते हैं। तो बाबा हमें बहुत सारे नियम समझाते हैं। आज बाबा ने जो कहा कि ज्ञानी योगी की निशानी है क्या, नम्रता और निर्भयता,
हम ज्ञानी हैं, योगी हैं, उसकी निशानी क्या है? नम्रता और निर्भयता, है ना। जो ईगो होती है ना, ईगो का ऑपोजिट होती है नम्रता, है ना। तो ईगो कहती पहले मैं, है ना, और नम्रता कहती पहले आप। तो वो जो ईगो का नाम है फॉल्स ईगो। ईगो को क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो। क्यों कहते हैं फॉल्स ईगो? क्योंकि ईगो से आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है। ईगो का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उस ईगो से कभी प्राप्त होता नहीं है। आप ईगो से मान चाहते हैं, मिलता है? कितना भी मुझे मान दो मान दो मान दो, नहीं मिलता। तो आप जो चाहते हैं वो ईगो से मिलता नहीं। तो ज्ञानी की निशानी क्या है? उसको समझ आ गया है कि जो वास्तव में आत्मा चाहती है वो नम्रता से मिलता है ना। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा ह्यूमिलिटी से। सर्व प्राप्ति स्वरूप आप ह्यूमिलिटी से बनेंगे, ईगो से नहीं बनेंगे। आप जो भी चाहते हैं, ज्ञान ये कहता है वो आपको ह्यूमिलिटी से मिलेगा, ईगो से नहीं मिलेगा, है ना। तो ज्ञानी की निशानी क्या है? यू चूज ह्यूमिलिटी नॉट ईगो। मुझे अभी याद है कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, तो वो किसी भाई से मिलने आए थे जो क्लास आए हुए थे। तो उनसे मिलने के लिए वो यहाँ तक आ गए थे। तो दुनिया के नामी ग्रामी व्यक्ति थे वो। तो ऐसे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था हमसे बात करने का, है ना। वो अपने फ्रेंड से मिलने आए थे, तो वो मिलकर उनको ले जाना चाहते थे। पर अब आए हैं तो बात तो करेंगे, है ना। तो फिर बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि आप आया करें यहाँ। और तो कहते नहीं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल तृप्त हूँ, है ना, मैं तो जीवन में बिल्कुल तृप्त हूँ। तो मैंने कहा आपको तो नहीं है, हमें तो है ना। आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए आना। तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो भगवान के घर में सभी को प्राप्ति होती है। तो अब आप देखो कि आप, अगर मैं वहाँ पर उनको कहूँ कि कैसे तृप्त हैं आप, है ना, दुनिया में तो कोई भी तृप्त नहीं है, या आपसे ज़्यादा हम तृप्त हैं तो वो उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन आप कह दो कि हाँ भाई आप तृप्त हैं, हम ही खाली हैं, हमें ही भरपूर करने के लिए आ जाओ, तो वो उस बात को फिर क्या, उनको भी समझ में आई कि नहीं, भगवान के घर में हमें ना नहीं कहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, नम्रता से आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना, नम्रता से। और बाबा ने हमें सिखाया है कि झुकना ही झुकाने का तरीका है ना। और जब तक देखो भगवान के घर में सब, दुनिया में भी क्या झुक के जाते हैं ना, है ना, झुक के एंटर करने की सिस्टम है। तो बाबा के पास जब आत्मा आती है तो उसको सबसे पहले क्या सीखना होता है? झुकना। लेकिन वो झुकना सिखाएंगे कैसे? जब हम खुद झुकेंगे तो बाबा के सामने सबको झुकना सिखाएंगे। अगर हमारे अंदर ही वो ह्यूमिलिटी नहीं है तो फिर हम सिखा नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए नम्रता का गुण ज्ञानी की निशानी। अगर नम्रता नहीं है, और ईगो में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होती है, और आर्ग्यूमेंट हमेशा दिमाग से होती है। और बाबा का काम दिमाग से नहीं है, बाबा का काम तो दिल से है ना। और नम्रता कहाँ पहुँचती है? दिल तक पहुँचती है। इसीलिए अगर हमें चेक करना है हम कितने ज्ञानी बने हैं, तो हमें क्या चेक करना है? ह्यूमिलिटी कितनी आई है। पहले मैं कहते हैं या पहले आप कहते हैं? पहले मैं कहते हैं या पहले आप कहते हैं? किसी भी चीज़ में, स्पेशली मान शान में,
अगर पहले मैं चलता है तो इसका मतलब अभी भी ज्ञान नहीं आया है ना, क्योंकि बाबा ने समझाया ना, परसों का वरदान था ना कि हमें समझ आ चुका है देना ही लेना है ना। तो देना ही लेना जिसको समझ आ जाता है वो दाता बन जाता है। आप मान शान के भी दाता कब बनते हैं? जब आपको समझ में आता है मान देने से मान मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। तो मास्टर दाता बनकर सबको मान देना, सबको सम्मान देना, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, है ना। मुझे याद है एक माता थी, तो वो मुरली सुना रही थी। तो फिर किसी ने उनको पूछा कि आप ही तो सुना रहे हो ना इतने अच्छे से मुरली, तो फिर आप ये क्यों कहते हो बाबा सुना रहा है, बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है ना। तो माता कहती है हाँ सुना तो मैं ही रही हूँ, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कहूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बाबा कह रहा है कह देते, है ना। तो ये भी क्या होता है कई बार, तो ह्यूमिलिटी का क्या एकदम ही ऑपोजिट, कि बाबा की चीज़ को भी हम कह देते हैं, है ना, हम ही सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझो कि सब कुछ जो तुम्हारे पास है आज, जो भी कुछ है आज, मानो हम किसी भी लायक बने हैं तो किस लिए बने हैं? बाबा ने बनाया है, बाबा ने दिया है, इसीलिए बने हैं। तो बाबा कहते फिर उसमें इतना मैंपन क्या है ना, उसमें हम झुक क्यों नहीं सकते, ऐसा क्या हो गया है? तो बाबा कहते ज्ञानी की निशानी, और ज्ञानी माना आपको समझ आया है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ मुझे दिया बाबा ने दिया। तो फिर बाबा, जब बाबा ने दिया तो फिर मैंपन ख़त्म हो जाता। और दूसरी बात, योगी की निशानी निर्भयता, है ना। और ये बहुत एक नेचुरल चीज़ है। निर्भयता आपको डेवलप भी नहीं करनी पड़ती, योग से निर्भयता आती है, योग से निर्भयता आती है। योग की सबसे बड़ी प्राप्ति ही निर्भयता है ना, क्योंकि योग आपको सोल कॉन्शियस बनाता है। और आत्मा को तो वैसे भी कोई भय नहीं है, कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। आत्मा का तो स्वरूप ही कैसा है, अविनाशी है ना। तो जितना जितना आप योगी बनेंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, तो आप मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, जीवन मृत्यु के भय से जैसे ऊपर उठते जाएंगे, ये निशानी है। और मुझे याद है जब जैसे स्थूल में मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे उस समय कुत्तों से बहुत डर लगता था तो जैसे कोई मुझे दूर से भी दिख जाए ना कि यहाँ पर कुत्तों का झुंड है, तो मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगी, मैं अपना रास्ता बदल कर जाती थी। तो फिर उसके बाद अब ऐसे कोई योग तो नहीं करता ना कि मुझे कुत्तों से डरने लग रहा है, इस प्रकार से तो कोई योग नहीं किया जाता। तो लेकिन हम जैसे बाबा के ज्ञान में चले, योग किया, तो मुझे याद है कि 2-3 मास हुए थे, सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। और मैं एक बार रास्ते से जा रही थी तो वहाँ बहुत सारा झुंड था, लेकिन मैं आराम से चली गई। और उस समय जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि आज मुझे डर नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे बहुत सारे भय, है ना, ये तो मैं आपको बहुत ग्रोस, जो एकदम जो लो एंड पे जो भय होते हैं, फिज़िकल फियर्स, है ना, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये फिज़िकल फियर्स तो जैसे बाबा का बनने के बाद 2-3 मास 6 मास में ही बहुत ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का भय होता है, जिसमें सबसे बड़ा भय मनुष्य को क्या होता है, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा भय होता है लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। और उससे भी पहले होता है कि क्योंकि देह अभिमान सबसे ज़्यादा होता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। तो देह अभिमान सबसे बड़ा है। तो देह अभिमान पे जब चोट पहुंचती है, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन होती है,
उसका मनुष्य को बहुत भय होता है, या उससे पहले धन का भय होता है, संबंध का भय होता है, क्योंकि ये ऑर्डर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो धन का भय, प्राप्तियों को खोने का भय, ये भय होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे योगी बनते जाएंगे ना, आपको किसी प्राप्ति या धन के लॉस को फील नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई लॉस करेंगे, लेकिन आपको जो भी लॉस ड्रामा में है उसको आप फील नहीं करेंगे। अगर वो लॉस हो गया तो उसको आप इमीडिएट फुल स्टॉप लगा सकेंगे, और आपके अंदर ये संकल्प नहीं चलेंगे कि ये लॉस ना हो जाए, है ना। वो जो भय होता है ना, जो हमेशा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो संकल्प चलते हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको कुछ निगरानी करनी है किसी चीज़ की, तो आप हर 5 मिनट में जाके निगरानी तो कर रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन उस 5 मिनट में एक राउंड और दूसरे राउंड के बीच में आप चिंतित नहीं हैं, क्योंकि आपको भय नहीं है। भय क्या करता है? भय आपको कांस्टेंट चिंता में डालता है, आपको हमेशा चिंता रहेगी। आप कोई चीज़ है, जैसे मानो व्यक्ति होता है ना, कोई जेवर खरीदा है, तो ठीक है, आपने खरीदा, आपने उसको सेफ्टी में रखा, वो तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि वो वैल्यूएबल है, आप उसे सेफ रखेंगे। लेकिन सारे दिन सोचते रहना गायब तो नहीं हो गया है, अभी भी है तो, या खोल खोल के देखते रहना, ये सब क्या है? ये भय के कर्म है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये भय का, ये जो डर है लॉस का, ये आत्मा को नहीं होता। संबंधों में भय नहीं होता, है ना। ये मुझे छोड़ देंगे, वो हो जाएगा, ये वाले भय ख़त्म हो जाते हैं। संबंधों में आज भी आप देखो, मुझे नहीं पता आप सोचते हो या नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे कर्म डर के कर्म होते हैं। आप भयवश कर्म करते हैं, बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे बोल, बहुत सारे कर्म आप भयवश करते हैं। संबंधों में भी आप बहुत सारे कर्म भय के वश करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप चूज़ नहीं करते, पर आप भय के वश करते हैं। और वो जो भय के वश हम कर्म करते हैं ना, वो आज भय के वश होते हैं, कल रिग्रेट का रूप लेते हैं। आज जो कर्म हम भय के वश करते हैं, वो कल रिग्रेट का रूप लेते हैं। जो बात संबंध में भय होता है ना, इनको पसंद नहीं आएगा, ये नाराज़ हो जाएंगे, वो रूठ जाएंगे, वो मुझे छोड़ देंगे। आपको कोई बात करनी ठीक लग रही है, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, रूठ जाएगा, परेशान हो जाएगा। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की किसी से बनती नहीं है ना, तो उनसे आप भी बात नहीं कर रहे। आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन आप बात नहीं करते क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो ये जो इस प्रकार के कई प्रकार के भय होते हैं, और ज्ञान मार्ग में चलने में तो ऐसे बहुत सारे भय सामने आते हैं कि हम रोज़ जाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, तो हफ्ते में एक दिन चलते हैं, संडे को चलते हैं, थर्सडे को चलते हैं सेंटर। तो ये जो भय के वश, और ये भय क्या है कि देखो, भय से ऐसा नहीं होता कि वो संबंध कोई आपका बन कर रहेगा, है ना, लेकिन ये भय अपना संस्कार होता है। और ये भय कोई दूसरा नहीं कहता, वो आपको मुंह खोल के कहते भी नहीं है। आप उनको पूछेंगे ना, जाओ, मैं रोज़ चले जाऊँ? हाँ जाओ, हाँ जाओ। वो आपको हाँ जाओ कह रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, है जाओ कह तो रहे, लेकिन उनका मन नहीं है। तो मुझे, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी चीज़ में भयवश कोई कर्म मत करो, है ना।
और अगर हम भय के वश कोई कर्म करते हैं तो आज हम भय के वश करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपकी बुद्धि में द्वंद्व है, आपको पता चल रहा है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डर लग रहा है ना। वो भी तब जब आप अवेयरनेस में हैं, नहीं तो आपको लगेगा नहीं संबंधों में तो इतना होता ही है। और दुनिया में तो संबंध के भय में कितना कुछ कर लेते हैं, है ना। मनुष्य कोई संबंधी चोरी करता है उसके साथ चोरी भी कर लेता है। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर किसे कहते हैं? यही तो संबंधों में भय कि ये बुरा ना मान जाए, ये मेरे रहें, ये मुझे छोड़ ना दे, यही सब तो है। तो बाबा कहते हैं कि संबंधों का भी भय खत्म हो जाता है। संबंधों में आप प्रेम से चलते, चॉइस है संबंध मेरी, है ना। संबंधों में हम भय के कारण नहीं रहते, संबंधों में हम जो भी करते हैं वो चूज करके करते हैं, ठीक है। तो वो निर्भयता भी योग से आती है। स्पीकिंग योर माइंड, आपको जो बात ज्ञान सम्मत लगती है वो कहना, डरना नहीं, या जो कर्म आपको ज्ञान सम्मत लगता है वो करना, डरना नहीं, ये योग के निशाने। और फिर सबसे बड़ा भय क्या? लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, है ना। दुनिया में रेप्यूटेशन किससे बनती है? दुनिया में आज रेप्यूटेशन बिल्डिंग एक मार्केटिंग का एरिया है है ना। दुनिया में आज रेप्यूटेशन बिल्डिंग, आप अच्छे दिखते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे हैं, इसलिए कि आप बहुत सारा प्राइस पे करते हैं ताकि आपको सब अच्छा कहें। हाँ, पीआर बना के और अच्छा बनना, है ना, ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, है ना। तो लेकिन ये हम हर लेवल पे करते हैं, है ना। तो जहाँ पर पीआर और रेप्यूटेशन की बात आती है वहाँ पर कई बार आप वो करते हैं जो ज्ञान सम्मत नहीं है और आप अपनी रेप्यूटेशन को लॉस में नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि आज व्यक्ति सबसे बड़ी धमकी क्या देता है? मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, है ना। आज सबसे बड़ी धमकी ये है, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और ये जो बदनाम करना, और स्पेशली अगर कोई पावर में है, पोजीशन में है, तो बदनाम कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने नाम दिया है तो बदनाम कर सकते हैं। तो जब बदनाम कर सकते हैं तो मनुष्य बहुत सारे कर्म इस बदनामी के भयवश करता है ना, कि बदनाम ना हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, जब तुम योगी होते हो तो तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि दुनिया में कोई तुम्हें क्या करता है, या अगर बदनामी कोई करता भी है तो उससे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलने में आपको निर्भयता चाहिए। और श्रीमत पर चलने में देखो, मुझे याद है एक माता ज्ञान में चलती थी तो उसके युगल हर 15 दिन में पंचायत बुला के बैठ जाते थे। हर 15 दिन में पंचायत बैठ रही है, और पंचायत में हर कोई कह रहा है, क्योंकि वो भी तो क्या है ना, दुनिया की मत है ना। तो वो कहते हैं कि आप अपना घर संभालो, आप इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ गए, आपको अपनी जिम्मेवारी घर की संभालनी चाहिए। तो हर कोई उनको राय दे रहा है। आप सोचो, पूरा गांव, वो भी मेनली पुरुष आते हैं ना, तो पुरुष प्रधान समाज में आप एक औरत को खड़ा कर दो और एवरी 15 डेज़ आप ट्रायल पे उसको ले आओ, है ना। तो वो कहती कि दीदी मैं बाबा को याद करती थी और मैं अपना जो मुझे कहना होता था कि मैं घर की जिम्मेवारी क्या पूरी नहीं कर रही, आप इनसे पूछो, कोई भी बात जो इनकी कंप्लेंट है वो आप पूछो। मैं भोजन नहीं बनाती, बच्चों को नहीं संभालती, मैं क्या नहीं करती, मैं तो सब कुछ करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी सुख शांति के लिए कुछ करती हूँ तो क्या मुझे उसका अधिकार नहीं है? तो जब उन्होंने नम्रता और निर्भयता से
है ना, जो आज बाबा कहते नम्रता से भी रखी, कोई ऐसे चैलेंज नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं यूज़ किए, और नम्रता और निर्भयता से बार बार अपनी बात रखी। तो कहती 3 पंचायत बैठने के बाद चौथी में सरपंचों ने युगल को कहा कि वैसे तुम्हें तकलीफ़ क्या है ये तो अपना काम करती है, और जितनी बार हमने देखा है ये तो कभी ज़ोर से बोलती भी नहीं है, और अपना ठीक है वो जाती है ओम शांति में अपना जो भी करती है ज्ञान योग, तुम्हें उससे क्या तकलीफ़ है। तो युगल कहते हैं पवित्रता की ये वो, तो फिर वो कहते हैं वो तो अब आपस में आप लोग उसको सॉल्व कर लो, उसमें तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन है ना। तो वो बात उन्होंने भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि जो नम्रता और निर्भयता के कदम से, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी देखो बाबा ने हमें समझाया है और प्रैक्टिकल भी हमारा अनुभव है कि बुरे कॉन्सिक्वेंसेस तो बुरे कर्मों से होते हैं ना, लेकिन बुरे कर्म बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के डर से होते हैं। समझ आया? आप समझते हैं ये हो जाएगा तो आप कर्म ही बुरा कर देते हैं। आपको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए तो आप कर्म खराब कर देते हैं। लेकिन अगर आप डरे ना और राइट कर्म करें तो कभी बुरा कॉन्सिक्वेंस हो ही नहीं सकता। राइट कर्म का बुरा कॉन्सिक्वेंस कैसे हो सकता है? लेकिन आप राइट कर्म करते हुए भय का संस्कार आपको कहता है कि राइट करते हुए आपके साथ बुरा हो जाएगा, तो आप राइट को नहीं चूज़ करके बुरे को चूज़ करते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस बुरा होता है। तो भय आपको कितनी उल्टी पट्टी पढ़ा देता है ना। भय आपको कहता है कि आप बुरे कॉन्सिक्वेंस से बचेंगे अगर आप ये रॉन्ग कर्म करेंगे, जबकि बात तो उसकी ऑपोजिट है ना। बुरा कॉन्सिक्वेंस तो तब होगा ना जब हम बुरा कर्म करेंगे, लेकिन भय आपको बुरा कर्म करा देता है और क्या फील कराता है कि शायद आप कॉन्सिक्वेंस से बचेंगे अगर आप ये बुरा कर्म करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि योगी बनो। योगी बनेंगे ना तो ये जो विकारों की मत है जिनके आधार से हमें भय लगता है, वो विकारों की मत हम पर प्रभावी नहीं होगी। तो नम्रता और निर्भयता ये दोनों हमारे अंदर होने चाहिए। फियरलेस कर्म, फियरलेस वाणी, लेकिन उतनी ही ह्यूमिलिटी भी, क्योंकि फियरलेस माना किसी को अटैक करना नहीं होता है ना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, तो आप किसी को गाली दे रहे हैं। अरे तुम्हें डर नहीं है तो तुम्हें डर होना चाहिए, क्योंकि किसी को गाली देंगे तो वो अच्छा कर्म नहीं है। तो बाबा कहते हैं नम्रता रखो, कभी भी ईगो में आकर कोई विकर्म नहीं करो, और दूसरा डरो मत, क्योंकि जो जो करेगा सो पाएगा। जब आपका कर्म श्रीमद् प्रमाण है तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, पेपर आपको देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वैसे भी सतयुग में आपको जाना है तो पेपर कोई दूसरा थोड़ी देगा। पेपर तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे मोह का पेपर हो, चाहे लोभ का पेपर हो, चाहे देह अभिमान का पेपर हो, पेपर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन उन पेपर में आप पास अवश्य होंगे अगर आपके कर्म ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप है। ठीक है। और बाबा आज हमें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आज छोटी छोटी जो नियम के रूप में बाबा हमें बीच बीच में बता रहे हैं। बाबा ने एक जगह पे पीस पार्क के उसमें बाबा ने कहा कि प्यार से जो वायुमंडल बना है वो वैसे नहीं बन सकता, है ना। बाबा कहते कि कोई कॉपी भी करेगा तो रूहानियत और स्नेह को तो कॉपी नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते पीस पार्क जाते हैं तो वो जो रूहानियत और स्नेह अनुभव होता है, ये कोई सिर्फ बगीचे की बात नहीं है कि बगीचा सुंदर है, लेकिन वो जो वायुमंडल है वो रूहानियत का और स्नेह का वायुमंडल है। तो
आज ऐसे विचार चल रहा था कि कोई भी कर्म हम ब्राह्मण जीवन में करते हैं तो उस कर्म में और दुनिया के कर्म में जो अंतर होता है, जो यूएसपी है जो स्पेशलिटी है, वो क्या है? वो है रूहानियत की और स्नेह की, है ना। जैसे भोजन है, अब भोजन आप देखो कि दुनिया में क्या लोग खाते नहीं हैं क्या, है ना। भोजन तो सबको मिलता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, है ना। तो क्या है ब्रह्मा भोजन में? तो ब्रह्मा भोजन में वही रूहानियत और स्नेह की एडिशन है ना। क्या लोग संबंध में नहीं आते? दुनिया में लोगों के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, और है ना, लौकिक में कितने बड़े बड़े परिवार हैं, लेकिन मनुष्य बाबा के घर क्यों आता है? बाबा के घर में ऐसा क्या मिलता है जो उनको वहाँ नहीं मिलता? तो बाबा कहते हैं ये रूहानियत और स्नेह ही एडिशन है। बाबा के घर का पानी हीलिंग करता है, बाबा के घर का सब कुछ इतना शक्तिशाली होता है, किस लिए? रूहानियत और स्नेह के कारण, है ना। और हर बच्चा, जो हम बाबा के बच्चे हैं, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, सबके अंदर जो स्पेशलिटी है वो रूहानियत और स्नेह की है। हम जब कोई भी कर्म करते हैं जिसको हम सेवा कहते हैं, तो सेवा क्या होती है? काम प्लस रूहानियत प्लस स्नेह अगर सिर्फ काम कर रहे हैं तो फिर उसका वो फल और बल और वो वायुमंडल और वो अनुभव नहीं होता। लेकिन जब काम कर रहे हैं, वही काम है जैसे दुनिया में लोग सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं। अब सेवा क्या होती है? मुझे एक बार एक भाई कहते हैं कि यहाँ क्या सेवाएं होती हैं? तो मैंने बोला वही होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन बनाना, और क्या होता है? सेवाएं तो यही होती है ना, स्थूल में यही सेवाएं होती हैं। बाकी मनसा सेवा होती है, धन सेवा होती है। लेकिन ये जो हम जो सेवा करते हैं वो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और वो भोजन बनाना ही होता है। लेकिन वो सेवा क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें हम रूहानियत और स्नेह की एडिशन करते हैं ना। और इसीलिए वो जो सेवा है वो बल भरती है। दुनिया में लोग काम करके थकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम वही चीज़ स्नेह से करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, तो वही सेवा हमें रिचार्ज करती है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि तुम्हारी कॉपी कोई नहीं कर सकता, है ना। लोग मकान बना सकते हैं लेकिन वायुमंडल नहीं बना सकते। लोग गार्डन बना सकते हैं लेकिन पीस पार्क नहीं बना सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो ये कहाँ से सीखे? बाकी सब तो सीख लेंगे, आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग सब हो जाएगी, लेकिन ये कहाँ से लाएंगे, है ना। तो ये है चीज़, है ना। और बाबा आज हमें बहुत सारे नियम बताते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, है ना। आज बाबा ने कहा तुम जो भी कुछ करते हो, बाबा ने कहा देखो इतना बड़ा ज्ञान सरोवर तैयार हुआ तो किससे हुआ? मोहब्बत से तैयार हुआ। तो आप ज्ञान सरोवर जिन्होंने भी देखा है तो कहाँ बना है? बिल्कुल पहाड़ों पर, और वो कोई ज़मीन को लेवल करके नहीं बनाया गया है ना, ऐसे ऊंचे नीचे में बनाया गया है। तो वो कोई आसान काम तो नहीं होता ना। दुनिया में भी जो आर्किटेक्ट्स काम करते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि इतना मुश्किल होता है ऐसे लैंडस्केप में काम करना। लेकिन इतना सुंदर सब बनकर तैयार हुआ, कैसे हुआ? तो बाबा कहते हैं मोहब्बत से तैयार हुआ। बाबा के बच्चों ने बाबा की प्यार में, बाबा की याद में वो मेहनत की। और बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत होती है, मेहनत होती है, बच्चे हिम्मत दिखाते हैं, वहाँ बाप मदद करते हैं। तो फाइनली तैयार तो बाबा की मदद से होता है, लेकिन पहले मोहब्बत, फिर मेहनत, और वो जो मेहनत की हिम्मत दिखाई उससे फिर बाबा की मदद मिलती है और सब हो जाता है। और हमने भी अपने जीवन में यही देखा कि
बच्चों को तो कुछ नहीं करना पड़ता है ना, बाबा सब कुछ करता है, लेकिन बच्चे सच्ची दिल रखते हैं और थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो बाबा सब कुछ कर लेता है और नाम बच्चों का करता है ना। तो ये बाबा की कमाल है। और फिर बाबा आज कहते हैं कि बालक त्याग का भाग्य भी, आज मुझे त्याग का भाग्य भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं, और सच में बाबा ने कहा कि त्याग का भाग्य मिलेगा और तभी तभी है ना, बाबा ने माताओं से मिलकर झंडा फहराकर उनको भाग्य भी दिया। तो बाबा कहते त्याग से भाग्य मिलता है, लेकिन कल की मुरली में बाबा ने बताया त्याग कैसे होता है। तो त्याग का आधार क्या है, त्याग का क्या आधार है, कल की मुरली में बाबा ने बताया वैराग्य, है ना। त्याग कैसे होता है, त्याग होता है वैराग्य से, है ना। तो बाबा जब बाबा आते हैं तो हमें क्या समझ में आ जाता है कि एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई। और हमें ये बात समझ आ जाती है कि बाबा के सिवाय और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ से वैराग्य आ गया, है ना। कुर्सी, कपड़े, भोजन, लाइफस्टाइल, है ना, ये जिन चीज़ों से संबंध, है ना, ईगो, जिनसे हम बहुत अटैच्ड रहते थे पहले, क्या समझ में आ गया कि ये तो विनाशी है सब। तो जब समझ आ जाता है ये विनाशी है तो वैराग आ जाता है, और जब वैराग आ जाता है तो इट डजेंट मैटर कि ऐसा है या वैसा है या कैसा भी है। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे सर्वांश त्यागी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सारी पुरानी दुनिया से वैराग आ गया है। बाबा के ज्ञान के आधार से हमारे अंदर जो वैराग वृत्ति इमर्ज होती है ना, उस वैराग वृत्ति में हर त्याग बहुत इजी हो जाता है। देखने में त्याग लगता है, लेकिन हमारे लिए तो त्याग भी नहीं है ना, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता, तो वो हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है ना। मनुष्य देखेगा तो कहेगा कि कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा व्यक्ति है ना नीचे बैठा है, कुर्सी का भी त्याग कर दिया, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे भी बाबा की याद में बैठा हूँ, ऊपर भी बाबा की याद में बैठा हूँ, क्या ही त्याग कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो त्याग का भाग्य मिलता है और वैराग से त्याग होता है। और फिर बाबा ने आज हमें बालक सो मालिक समझाया, है ना, कि बाबा के बच्चे हर कोई मालिक हैं। जब प्लान बनता है तो कोई भी संकोच ना करे अपनी राय देने से। राय पूछी जाती है तो खुल के राय दो, है ना। लेकिन जब मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर ले, मेजॉरिटी के आधार से एक निर्णय हो गया, तो बिल्कुल हाँ जी का पाठ बजाना है। फिर ये नहीं कि मेरा कहा क्यों नहीं हुआ, या हम अगली बार तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि मेरा कहा होता नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से जो चलते हैं, तो बाबा कहते नहीं, बाबा के घर में ये संगठन में चलने की कला है, संगठन में चलने की ये कला है। ये जो फॉर्मेट है ना, बाबा का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को अधिकार है। छोटे से छोटे भी होगा तो बाबा कहेंगे बोलो, है ना, राय दो। लेकिन फिर जब डिसीशन हो गया तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं। फिर सबको एक्सेप्ट करना है, ये यहाँ का फॉर्मेट है ना। तो बाबा ये भी हमें सिखाते हैं कि संगठन में कैसे चले, तो बालक सो मालिक होकर चले ना। वैसे मालिक हैं, लेकिन जब कोई भी, क्योंकि जब कोई राय, देखो मैं आपको बताऊं, ये मेरे निजी अनुभव की बात है। दुनिया में लौकिक परिवार में वैसे तो सब कहेंगे हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई राय दी जाती है और मानो सबने अपनी अपनी राय दी,
और एक की राय मानी गई, दूसरे की नहीं मानी गई, तो वो जो दूसरा है उसके अंदर ये संकल्प आता है कि देखते हैं इनका काम ठीक कैसे होगा। हमारी राय पे नहीं हुआ ना, तो आप देखना कल घूम के आएंगे और कहेंगे आप ठीक कह रहे थे। तो मैंने देखा है लौकिक परिवार में एक दूसरे के साथ उलझ के परिवार का नुकसान करते हैं, क्योंकि ईगो में रहते हैं कि मेरी राय नहीं मानी ना, अपनी चलाई है, अब देखना अभी 2 दिन में पता चलेगा कि मेरे से गलती हो गई। और आप सोचो कि अगर अपने ही संबंध में ये वाइब्रेशन हो कि ना इनको अकल आएगी कल और ये समझ पाएंगे कि मेरी राय ठीक थी और इनकी गलत थी, तो फिर क्या है, आप कितनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं उस कार्य को जिस कार्य से सबका प्रॉफिट लॉस जुड़ा हुआ है। और मैंने ये लौकिक परिवारों में बहुत देखा है कि 2 भाई भी होंगे, 4 भाई होंगे, माता पिता बच्चे भी होते हैं, तो माता पिता भी कह देते हैं कि देखना कल अक्ल आएगी ना तो पता चलेगा कि जो बाप कह रहा था वो ठीक है, या बच्चे भी कह देते हैं। तो ये जो बातें होती हैं, आप सोचो कह तो देते हैं पर अंदर ये जो संकल्पों का खेल चलता है ये कितना नुकसान करता है। मुझे याद है एक माता का बेटा, उसको नौकरी मिली कहीं विदेश में, तो वो माँ को छोड़कर विदेश में उसने नौकरी ली। तो माँ ने बाबा के घर में बैठकर माँ ने कहा कि जो बच्चा माँ को ना पूछे और नौकरी करने जाए तो आपको लगता है दीदी कि नौकरी से उसको कभी सुख मिलेगा, है ना। तो आप विचार करो कि माँ है, कहते हैं माता को माता नहीं होती लेकिन माँ, बाबा के घर में बैठकर माँ ने ऐसे शब्द कहे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो संगठन में हम जब रहते हैं तो ये बाबा ने ये नियम जो बनाए हैं इन पर हमें बहुत पक्का रहना है कि हाँ हमने अपनी राय दी, लेकिन जब कोई भी राय हमारी नहीं भी मानी गई और जो सर्वसम्मति से जो तय हुआ, हम उसमें अपनी दुआओं का बल दें, अपनी शुभ भावना दें कि ये कार्य इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। और ये जो सर्वसम्मति से हो रहा है ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि बाबा का कार्य है। तो ये बालक सो मालिक के पीछे बहुत बड़ी कर्म की गति भी है, ठीक है ना। ओके, ओम शांति।